रेडियो मानव रचना 107.8 सुनने वाले सभी साथियों को भरत दद्दू का नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। साथियों, ये कार्यक्रम उन हस्तियों के लिए समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की बुनियाद हैं, यानी हमारे बुजुर्ग। उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छुपी होती हैं और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का ये कार्यक्रम उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया। बिल्कुल सही कहा दद्दू। हमारे बुजुर्ग वो पेड़ हैं जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। आज हम एक बार फिर बोलते हैं कि सरकार और समाज उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो उनकी जिंदगी को आसान बना रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी। और इन योजनाओं का मकसद केवल उनकी समस्याओं का समाधान करना नहीं है लक्ष्मी, बल्कि उनके जीवन को सम्मानजनक और खुशहाल बनाना भी है। अच्छा। हाँ, और बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनापन, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत होती है। तो चलिए एक एक करके इन योजनाओं पर बात करते हैं, ताकि हम अपने श्रोताओं को बता सकें कि वो इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी IPSRC। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो देखभाल के अभाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत वृद्धा आश्रमों, सतत देखभाल गृहों और अन्य सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। सोचिए कितने बुजुर्गों को इससे आराम और सुरक्षा मिल रही होगी। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी बेटा। और जो बुजुर्ग किसी मुश्किल में फंस जाएं, उनके लिए सरकार ने एल्डर लाइन यानी 14567 हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन पेंशन, कानूनी समस्याओं, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं की जानकारी मुफ्त में प्रदान करती है। यानी अगर किसी बुजुर्ग को कोई सरकारी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ना, तो बस एक कॉल से उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है लक्ष्मी। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पेशेवर देखभालकर्ता तैयार किए जाते हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी देखभाल में सहायता प्रदान करते हैं। दद्दू, क्या बात है लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। और अब बात करते हैं लक्ष्मी सेज पोर्टल की। ये एक बेहतरीन पहल है जिससे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं और उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होती हैं लक्ष्मी, बल्कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक भी बनाया जाता है। बिल्कुल। और जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक संसाधन सीमित हैं, उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक वरदान है दद्दू। इसके तहत BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे वॉकर, व्हीलचेयर, सुनने की मशीनें आदि मुफ्त में दी जाती हैं। और इसके अलावा लक्ष्मी, स्वास्थ्य की बातें करें तो आयुष्मान भारत योजना बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हाँ, और इसके तहत तो उन्हें मुफ्त में आंखों के ऑपरेशन और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है भरण पोषण का अधिकार अधिनियम। ये उन माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। वे कानूनी रूप से सहायता का दावा कर सकते हैं, जिससे उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता है। दद्दू, बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी। और इन योजनाओं का मकसद
केवल समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के जीवन को और बेहतर बनाना भी है। लक्ष्मी, हम्म। जब हम बुजुर्गों की देखभाल की बात करते हैं ना, तो ये केवल उनके स्वास्थ्य और सुविधाएं तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो हमें उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, इसीलिए ये जरूरी है कि हम अंतर पीढ़ीगत बंधन को मजबूत करें। जब युवा और बुजुर्ग एक साथ समय बिताते हैं तो न केवल बुजुर्गों को खुशी मिलती है, बल्कि युवाओं को भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दद्दू। और फिर लक्ष्मी, ये जो सीखने की बात है ना, सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। जीवन भर सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने से बुजुर्ग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नए कौशल सीखना, किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। और हमें आयु अनुकूल वातावरण बनाने पर भी ध्यान देना होगा। बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र जीवन जी सकें। अच्छा लक्ष्मी, तुमने रजत अर्थव्यवस्था के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि बुजुर्गों के लिए नए उद्योग और सेवाओं का निर्माण किया जाए। कई वरिष्ठ नागरिकों में अब भी काम करने की इच्छा होती है और ये पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को पेंशन और बचत योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है, जिससे वो अपने खर्चों का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सके दद्दू। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी तुमने, लेकिन इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है। हाँ, क्योंकि बुजुर्गों को अकेलापन और तनाव से बचाने के लिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें नियमित व्यायाम करने, टहलने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो साथियों, हमारा ये फर्ज है कि हम इन योजनाओं और विचारों का लाभ अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों तक पहुंचाएं और उनके अनुभवों और आशीर्वाद को संजोएं, क्योंकि यही हमारी सच्ची धरोहर है। तो आइए मिलकर कहें, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। रेडियो मानव रचना 107.8 सुनने वाले सभी दोस्तों को भरत दद्दू का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये कार्यक्रम उन अनमोल हस्तियों को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की बुनियाद हैं, यानी हमारे बुजुर्ग। उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छुपी होती हैं और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। और आज का ये कार्यक्रम उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया। आज हम न केवल उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे हम उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भरत दद्दू। हमारे बुजुर्ग वो पेड़ हैं जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं। वो हमारी जड़ों से हमें जोड़ते हैं, हमें जिंदगी के अनमोल सबक सिखाते हैं और हमारी राहों को अपने अनुभवों से रोशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। उनका सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे कार्यों में भी झलकना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मी, सही कहा तुमने। बदलते समय के साथ हमें भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सरकार और समाज बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी चर्चा करेंगे कि एक समाज के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभा सकते हैं। और हम सिर्फ योजनाओं की बात नहीं करेंगे,
बल्कि कुछ भावनात्मक कहानियां भी साझा करेंगे, कुछ प्रेरणादायक अनुभव सुनेंगे और अपने श्रोताओं से भी जानना चाहेंगे कि वो अपने घर के बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी बेटा, पर इससे पहले एक सवाल है। क्या हम अपने बुजुर्गों के साथ उतना वक्त बिताते हैं जितना उनका हक है? क्या हम उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें ये एहसास कराते हैं कि वो हमारे लिए कितने अनमोल हैं? सोचिए सोचिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहिए। और ये भी सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन हमें संवारने, हमें सशक्त बनाने में बिता दिया। अब वक्त है कि हम उनकी जरूरतों को समझें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें और ये सुनिश्चित करें कि वो अपने जीवन के इस पड़ाव में भी सम्मान और प्रेम के साथ जी सकें। बिल्कुल। तो साथियों, आज के इस खास एपिसोड में हम बुजुर्गों के जीवन को संवारने वाले कदमों पर बात करेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियां भी सुनेंगे और अपने विचार भी रखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और आइए मिलकर अपने बुजुर्गों को वो सम्मान दें जिसके वो सच्चे हकदार हैं। आज भी वही कहानी। रिया कॉलेज चली गई, राजीव ऑफिस और राधा अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त है। घर में सब हैं, फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। शरीर का दर्द तो दवा से ठीक हो सकता है, पर दिल के दर्द का क्या? क्या मैं अब किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं रही? क्या मेरा समय बस इस घर की चार दीवारी के अंदर ही गुजरने के लिए रह गया है? नमस्ते दादी जी। अरे बेटा नमस्ते। कैसी हैं आप? बस उम्र के साथ साथ शरीर में भी दर्द बढ़ता जा रहा है। कभी घुटनों का दर्द तो कभी पीठ का, और उससे भी बड़ा दर्द बेटा ये अकेलापन। दादी जी, कभी कभी हम अपने सबसे अपनों के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करने लगते हैं। बच्चे तो अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि बचपन, उनकी यादें, उनके संस्कार सब आपके ही कारण तो हैं। आपका साथ ही तो उनकी असली प्रेरणा है। बिल्कुल बेटा, जब बच्चे छोटे थे तो उनके साथ हर समय मैं रहती थी। उनकी पसंद नापसंद, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। पर अब जैसे जैसे वे बड़े हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह छोटी ही होकर रह गई है। दादी जी, एक बात कहूँ, शायद आपको ना उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके लिए कितने मायने रखती हैं। माँ, आपने गौर किया? दादी हमेशा उदास सी रहती हैं। पहले वह कितनी बातूनी थी, हर चीज में दिलचस्पी लेती थी। अब बस चुप रहती हैं। क्या हम उन्हें अपना समय नहीं दे पा रहे? बेटा, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों के साथ का महत्व ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन शायद दादी को हमारी जरूरत है। पर माँ, हमने कभी उनसे सीधे पूछा कि उन्हें कैसा महसूस होता है? नहीं बेटा, शायद यही गलती हुई हमसे। हमें उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। जब मैं छोटा था, दादी ने मेरे लिए न जाने कितनी कहानियां सुनाई। हर रात मुझे लोरी गाकर सुलाया। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, तो क्या हम उनके साथ कुछ पल नहीं बिता सकते? तो फिर इंतजार किस बात का? हमें आज से ही कुछ बदलना होगा। दादी, आज शाम आपकी पसंदीदा कहानी सुनेंगे, ठीक वैसे ही
जैसे आप बचपन में हमें सुनाया करती थी। और सिर्फ कहानी नहीं, हम सब आपके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, आपके पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगे। और हाँ, हम रोज आपके साथ बैठकर कुछ वक्त बिताएंगे, चाहे जो भी हो। तुम सबने मेरे मन की बात सुन ली, यही तो मेरा सपना था। तुम सबके साथ समय बिताना, तुम सबकी बातें सुनना, तुम्हारे साथ हंसना। अब मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता बेटा। अच्छा दोस्तों, आपसे एक मैं बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्गों को खुश रखने के लिए महंगे तोहफों या बड़ी बड़ी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें बस हमारे समय, स्नेह और सम्मान की दरकार होती है। एक कप चाय के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना, उनके अनुभवों को समझना, बस इतना ही काफी है उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। बिल्कुल, और यही छोटी छोटी बातें जो हमें आम लगती है, उनके लिए अनमोल होती है। बुजुर्ग केवल हमारे पारिवारिक इतिहास या परंपराओं के संरक्षण भर नहीं है, बल्कि वो दर्पण है जिसमें हम अपने भविष्य की झलक देख सकते हैं। उनकी कहानियां, उनके अनुभव, उनकी सीख, ये सब वो खजाना है जिसे हम जितना समझेंगे उतना ही समृद्ध होते जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच कह रही हो लक्ष्मी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि उनके पास हमारे लिए ढेर सारी कहानियां, जीवन के सबक और कभी कभी बस हमारी हाँ में हाँ मिलाने की चाहत होती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं चलो बैठेंगे दादा दादी के पास, अभी तो बहुत काम है, और वो बाद में कभी आता ही नहीं। उनके पास जाने, उनके पास बैठने, उनकी कहानियां सुनने का समय अभी है, यही पल है। मुझे याद आ रहा है लक्ष्मी, मेरी दादी को अपने बचपन के किस्से सुनाना बहुत पसंद था। हाँ, वो जब भी पुरानी बातें याद करती, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। लेकिन जब मैं छोटा था ना लक्ष्मी, मुझे लगता था कि ये बातें शायद उतनी खास नहीं हैं। अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो समझ आता है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो जीने की कला सिखाने वाले सबक हुआ करते थे। हाँ, और यही एहसास हमें तब होता है जब हम थोड़ा ठहर कर उनकी बातों में गहराई से झांकने की कोशिश करते हैं। कई बार उनकी कहानियां हमें उन सवालों के जवाब दे देती है जिनके बारे में हम खुद उलझे होते हैं। वो हमारे जीवन के अनुभवों से परे है, अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं। तो साथियों, क्यों ना हम भी अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने आसपास के बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताएं, उनकी कहानियां सुनें, उनके साथ बैठें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ, क्योंकि उनका साथ सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमें ये सिखाता है कि प्यार और अपनापन किसी भी उम्र में सबसे कीमती चीज होती है। बिल्कुल लक्ष्मी, कीमती चीज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं की कहानियां, जो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में बुजुर्गों के साथ कुछ अनमोल पल बिताए और उनसे क्या क्या सीखा। रेडियो मानव रचना 107.8। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है यहाँ पर आपको उन लोगों से रूबरू कराने का जो 24 घंटे हमारा रेडियो सुनते हैं, जो हमारे एक्टिव लिसनर्स हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विजय कुमार। विजय जी से जानने की कोशिश करेंगे कि रेडियो मानव रचना इनके जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है और ये जो अभियान चल रहा है इससे इनके जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले स्वागत करेंगे विजय जी का। विजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अगर यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँ,
आपके हिसाब से बुजुर्गों में अभी देखा जाए तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उनके जीवन में क्या चुनौतियां हैं आपके हिसाब से? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे रिटायरमेंट होने के बाद उनके पास काफ़ी टाइम होता है, तो वो अपने टाइम को कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें। मतलब कुछ लोग करते हैं रिटायरमेंट के बाद काम, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ जैसे इस प्रोजेक्ट में दी गई है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको ऐसी जानकारी आगे ऐसे लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कुछ फ्रूट वाले हो गए या कुछ ऐसा अपना कुछ छोटा छोटा रोज़गार करते हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, जिनको नहीं पता कि भाई अगर उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है या पेंशन वाली स्कीम है तो वो कैसे ली जा सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हैं, तो ये रेडियो काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, अब बात करेंगे, हमारे एक और श्रोता हमारे साथ मौजूद हैं, श्री अमन जी। अमनप्रीत सिंह जी नाम है इनका, और ये हमारे जो हैं रेगुलर लिसनर हैं। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये अभियान इनके जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है। सबसे पहले स्वागत है अमन जी आपका। थैंक यू जी। अमन जी, आप बताइए, रेडियो मानव प्रश्न आप लगातार सुनते हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम इसको सुनता हूँ और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपका शो जरूर देखता हूँ और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। और जो ये हमारा ये अभियान चल रहा है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, आपको क्या मूल्य मिलता है इस अभियान से? आपको क्या लगता है कि ऐसे अभियानों की हमें ज़रूरत है? नहीं, देखो, ये जो आपने अभियान चलाया था तो बहुत मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि आजकल बुज़ुर्ग जो हैं और उनको हमें भी आने वाले टाइम में ये स्थिति हमारे पास भी आएगी कि हमें भी बुजुर्ग होना है, तो हमें ये ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है और आगे भी ये ज्ञान को हमें बांटना चाहिए कि अपने बुजुर्ग को कैसा ध्यान रखना है, कैसे उनकी आगे वाले लास्ट टाइम में उनका ध्यान रखना है। और देखो, बुजुर्ग सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारे लिए कमा के हमें खिलाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उनके अंतिम टाइम पर पूरा समय दे सकें ताकि वो हंसते हंसते ज़िंदगी अपनी सारी निभा सकें। जी, तो अमन जी कह रहे हैं जो उनका लास्ट फेज होता है, यानी कि बुढ़ापा जिसको बोला जाता है, बुजुर्ग अवस्था, उसमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। बहुत सुंदर विचार है। तो साथियों, आपने सुने हमारे श्रोताओं के अनुभव। हर कॉल हमें यही सिखा रही थी कि हमारे बुजुर्गों के साथ बिताए गए पल कितने अनमोल होते हैं। आप भी सोचिए, आखिरी बार आपने अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ खुलकर कब समय बिताया था? सोचिए सोचिए। अगर जवाब सोचने में देर लग रही है तो यही समय है उनके पास जाने का और उनसे बात करने का। तो दोस्तों, हमने अब तक बुजुर्गों के अनुभवों, उनकी सीख और उनसे जुड़े खूबसूरत लम्हों के बारे में सुना। लेकिन जिंदगी सिर्फ सुनहरी यादों से नहीं चलती। उम्र बढ़ने के साथ कई बदलाव आते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी, और कई बार हम इस बदलाव को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि बुजुर्गों को बस शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है, उनकी दवाइयाँ, खान पान और आराम। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उनकी मानसिक और भावनात्मक जरूरतें भी उतनी ही अहम होती हैं? हाँ, सही कहा लक्ष्मी। क्या आपने दोस्तों कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर के बुजुर्ग पहले जितने खुश नहीं रहते, कभी कभी वो चुप चुप से रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं या फिर खुद को बाकी परिवार से दूर कर लेते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, और अक्सर इसे बुढ़ापे की आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये अकेलापन, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन का संकेत भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग खुद भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। हाँ लक्ष्मी, और यही कारण है कि हमें न सिर्फ उनके साथ समय बिताना चाहिए, बल्कि उनकी भावनात्मक सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। सही कहा। इसीलिए आज हमने इस विषय पर और गहराई से बात करने के लिए एक खास मेहमान को बुलाया है। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर वर्षों से काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उनसे जानते हैं कि हम अपने घर के बुजुर्गों को भावनात्मक रूप से कैसे खुश
और स्वस्थ रख सकते हैं और वो किन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। और दोस्तों हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोश्री गुप्ता। डॉक्टर मनु से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सागर। सर, मैं बात करना चाहूंगा बुजुर्गों के बारे में। एक बहुत खास अभियान चल रहा है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो जो हमारे घर पर बुजुर्ग होते हैं उनकी इमोशनल हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे उनको ज्यादा हेल्दी रखा जाए, कैसे उन्हें हम खुश रख सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो आजकल के जीवन शैली में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और हमेशा रहेगा। बट जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो घर में एल्डरली हैं, कभी हमारे माता पिता हैं या सास ससुर हैं या बड़े भाई बहन हैं, वो जब जीवन के इस दौर से गुजरते हैं तो उनको बहुत सहारे की जरूरत होती है और उनकी जो जरूरतें होती हैं बिल्कुल बदल जाती हैं। तो हम सभी को ये स्टेज देखनी होती है, तो हमको इसके लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं वो अपनी परेशानियां कई बार बता नहीं सकते। जैसे जैसे ओल्ड एज बढ़ती है और भारत में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो बुजुर्गों की जनसंख्या है, वो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। क्योंकि अब पहले से जो मेडिकल सुविधाएं हैं बेटर हो गई हैं, लॉन्गेविटी जो हमारी जीवन एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ गई है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है बुजुर्गों की वो बहुत बढ़ गई है। इस वजह से अब जो लॉन्गेविटी है उस बढ़ने की वजह से उसके जो दुष्परिणाम है वो ये है कि क्रोनिक डिजीज जो है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर्स और हड्डियों की बीमारी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है या फ्रैक्चर्स हैं ओल्ड एज में, विजन और हियरिंग की प्रॉब्लम है, तो ये चीजें बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बात का क्रक्स ये है कि अकेलेपन से हमें बचाव करना है, लोनलीनेस से बचाव करना है। जितना हो सकता है अपने बुजुर्गों को हम सोशल सर्कल में जो है ले जा सकते हैं, साथ साथ हम उनके साथ वक्त बिताएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें अपनों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों तक ये जानकारी बखूबी पहुंच पाई। धन्यवाद सर। दोस्तों, हमने अभी जो बातचीत सुनी वो हमें ये एहसास दिलाती है कि बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें उनकी भावनाओं को भी समझना होगा, उनके अकेलेपन को दूर करना होगा और उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वो परिवार के लिए अनमोल हैं, अनमोल। हाँ, अब सवाल ये उठता है लक्ष्मी, हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं? और इसका जवाब बहुत ही सरल है दद्दू। कैसे? लेकिन इसके लिए हमें अपने व्यस्त जीवन से बस थोड़ा सा समय निकालना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हम जितना प्यार और सम्मान अपने बचपन में उनसे पाते हैं, अब वही हमें उन्हें लौटाना है। तो चलिए कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार चीजें अपनाते हैं जिससे हमारे घर के बुजुर्ग ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस कर सकें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उनके साथ समय बिताएं। दोस्तों, हम दिन भर कितनी चीजों में उलझे रहते हैं, काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, टीवी, लेकिन क्या हम दिन में 15 मिनट भी अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठते हैं? यही तो समस्या है भरत दद्दू। हम अक्सर सोचते हैं कि वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन सच तो ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब वो हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठे रहते थे, हमारे साथ खेलते थे, कहानियां सुनाते थे। अब जब उनकी बारी आई तो क्या हम उन्हें उतना ही समय दे पा रहे हैं? सच में लक्ष्मी, इसलिए एक छोटा सा बदलाव करें। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, वो क्या सोच रहे हैं। और हाँ, मोबाइल को उस वक्त दूर रखें ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप सिर्फ एक वो होती है ना लक्ष्मी औपचारिकता, उनको ऐसा महसूस ना हो कि ये औपचारिकता हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, उनकी कहानियां सुने
दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के पास अनुभवों का खजाना होता है। कभी कभी उनकी बातें हमें साधारण लग सकती हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो उनमें जिंदगी के कई बड़े सबक छिपे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सीखने की बात नहीं है लक्ष्मी, बल्कि उन्हें ये महसूस कराने की भी है कि उनकी जिंदगी की घटनाएं, उनकी यादें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो भी खुश होंगे और उन्हें ये लगेगा कि वो अब भी परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। और सिर्फ कहानियां सुनना ही क्यों, उनके अनुभवों को सहेजिए, लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए। कभी सोचा है आपने, जब हम बड़े होंगे तब ये बातें हमें कितना सुकून देंगी? सही कहा लक्ष्मी। अब तीसरी जरूरी बात कहना चाहता हूं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब तक कोई तकलीफ ना हो तब तक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना सिर्फ बीमार होने पर ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से भी जरूरी है। हाँ, उनकी नियमित जांच करवाएं, समय पर दवाइयां दिलवाएं और सबसे जरूरी बात, उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय बनाएं। हल्की सैर, योग या साधारण स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये सब उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल फायदेमंद हो सकता है लक्ष्मी। और इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी बातें करें उनके साथ। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अकेलापन महसूस ना करें। उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उन्हें उनके दोस्तों और पुराने परिचितों से जोड़ने की भी कोशिश करें। और अगर संभव हो तो कोई ऐसा शौक ढूंढे जो उन्हें व्यस्त और खुश रख सके। किसी पुराने शौक को दोबारा अपनाने के लिए प्रेरित करें, जैसे बागवानी, संगीत, किताबें पढ़ना, पेंटिंग या फिर आज के दौर के हिसाब से ऑनलाइन सीखने या लिखने की कोई नई चीज। और साथियों, सबसे जरूरी बात, भावनात्मक सहयोग दें। उन्हें महसूस कराएं कि वो बोझ नहीं है आपके ऊपर, बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और इसके लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। बस छोटी छोटी बातें, जैसे खाना खाते वक्त उनके साथ बैठना, त्योहारों पर उन्हें शामिल करना, उनके पुराने दिनों की तस्वीरें देखकर उनसे बातें करना, यही चीजें उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। और सच कहूं तो दोस्तों, जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हमें भी एहसास होगा कि हम सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि खुद को भी एक अनमोल तोहफा दे रहे हैं। उनका प्यार, उनकी दुआएं और उनके साथ बिताए गए वो सुनहरे पल जो आने वाले सालों में हमारे लिए सबसे बड़ी याद बनेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने घर के बुजुर्गों के पास जाकर उनसे एक प्यारी सी बातचीत कीजिए, उन्हें हंसाइए और उनके साथ कुछ यादगार पल बिताइए, क्योंकि यही रिश्ते असली दौलत हैं और यही प्यार जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही है, बुजुर्ग हमारा अभिमान है। वो सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की मजबूती हैं। उनकी देखभाल करना कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सौभाग्य है। क्योंकि अगर आज हम उनके प्यार और अनुभव की छांव में खड़े हैं, तो कल हमारे बच्चों को भी यही सीख मिलेगी कि रिश्तों की असली खूबसूरती क्या होती है। और ये देखभाल सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातों से होती है। एक हल्की मुस्कान, उनकी पसंद की कोई छोटी चीज लाकर देना, उन्हें दिल से सुनना, उनके पास बैठकर कुछ पुरानी बातें करना, कभी कभी सिर्फ दादी आप कैसी हैं, बस इतना सा पूछ लेना, उनके लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होता। और सच कहूं साथियों, हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बुजुर्गों को हमारी सहानुभूति से ज्यादा हमारे साथ की जरूरत होती है। वो नहीं चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उनकी परेशानियों पर बस अफसोस जताएं,
बल्कि चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनके अनुभवों को सुनें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। और ये एहसास सिर्फ हमारे घर के बुजुर्गों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने आसपास किसी भी बुजुर्ग को देखकर अगर हम बस एक पल के लिए रुक जाएं, उनसे मुस्कुराकर हालचाल पूछ लें, तो सोचिए उनके दिल को कितनी खुशी मिलेगी। पता है लक्ष्मी, एक बड़ी पुरानी कहावत है। जी दद्दू। कहावत कुछ यूं है कि घर की बरकत वहां बसती है जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। और ये सच भी है। उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, हम सभी के पास एक मौका है, एक सुंदर अवसर कि हम अपने घर के बुजुर्गों को, अपने समाज के बुजुर्गों को ये दिखाएं कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। देखिए साथियों, इस बातचीत के बाद मेरा आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। आज जब आप घर जाएं ना, तो अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठिए, उनसे उनकी कोई पसंदीदा कहानी सुनिए, उनके साथ सिर्फ एक कप चाय पीजिए या बस उनसे पूछिए आपकी तबीयत कैसी है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपके इन छोटे छोटे लम्हों से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा आपके लिए। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो अपने पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में या अपने किसी रिश्तेदार के घर जाइए और उनके साथ कुछ पल बिताइए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लोग अकेले नहीं होते, उन्हें अकेला महसूस कराया जाता है। और दोस्तों, इस प्यार और अपनत्व की यही भावना हमारे समाज को भी एक बेहतर जगह बनाएगी। जब हम बुजुर्गों की देखभाल करेंगे तो ये पैगाम अगली पीढ़ी को भी मिलेगा कि परिवार केवल खून के रिश्ते से नहीं बल्कि दिल के रिश्ते से चलता है। बिल्कुल। और अब समय हो चला है आज के सफर को यहीं रोकने का। लेकिन ये बस एक रेडियो शो नहीं था, ये एक भावना थी, एक वादा था कि हम अपने बुजुर्गों के लिए हर रोज कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो चलते चलते एक खूबसूरत गाना सुनते हैं लक्ष्मी। बिल्कुल दद्दू। जो इस एहसास को और भी ज्यादा गहरा बना देगा। तो साथियों, सुनते रहिए और अपने अपनों के साथ प्यार और अपनापन बनाए रखिए। न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, अरसले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पाही खुशी रे। झुम 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 बाजुम, ओ मर बिगड़ में जागी धोकनी रे,
चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी। और जब तक हम फिर से मिले तब तक अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए और फिर देखिए जिंदगी आपको कितनी खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल। तो साथियों, अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।